पाचन तंत्र का मतलब है जब हम कोई चीज को खाते हैं तो वो ठोस अवस्था में होता है, फिर बाद में वह कौन अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में आता है, और फिर तरल अवस्था में बदल जाता है और वह भोजन पचने योग्य होता है। ठीक है, देखिए वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, अब ऐसा नहीं है भोजन को हम सीधा मुंह में डालेंगे और पेट की तंत्रियों में गिर जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। सामूहिक रूप का मतलब पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं। ठीक है, जिसमें जटिल भोजन को सरल पदार्थ में तोड़ देता है, मैंने जो जटिल है उसको क्या करता है, सरल मैंने आसान मैंने उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है। चलिए देखिए, सबसे पहले पाचन तंत्र के भाग। पाचन तंत्र मुख्यतः दो बराबर भागों में बटा है। आपसे कोई पूछेगा पाचन तंत्र की कितने भाग है, तो एक नंबर में होता है आहार नाल और दो नंबर में होता है पाचन ग्रंथि। लेकिन आहार नाल क्या होता है, सबसे पहले यह मुख गुहा से होकर गुदा तक जाता है, मैंने कहने का मतलब है मुख से लेकर मल द्वार तक जाना, इसी को क्या कहते हैं बेटा, आहार नाल। इसके बीच में क्या होता है, पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है और आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पचौनी है, ये 32 फीट का होता है। ठीक है, आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार और गुदा। इतना चीज जब मिलेगा तो आहार नाल बनता है। आहार नाल में कौन कौन है बेटा, मुंह, ग्रास नली, अमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने पढ़ा है आहार नाल, और इसका में पाचक ग्रंथि या पाचन ग्रंथि पढ़ते हैं बेटा, एक भोजन को पचाने वाली एंजाइम है। देखिए ये तो भाग है, आहार नाल भाग है, इसके द्वारा भोजन जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भोजन जाएगा तो भोजन पच ही जाएगा, इसको पचाने के लिए विशेष रूप से एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय आते हैं। आहार नाली में आएगा मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। और पाचन ग्रंथि संबंधित में आएगा, पाचन ग्रंथि में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण होता है, इसमें आता है लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। इन सभी में क्या बनता है, तो याद रखना है इनमें क्या बनता है, एंजाइम बनता है। इन सभी में क्या बनता है, एंजाइम बनता है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होकर छोटी आंत में पूर्ण होती है। छोटी आंत में भोजन की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती है। बड़ी आंत में जाता है तो उसमें द्रव्य की मात्रा कम हो जाता है, माने द्रव रहता ही नहीं है, खत्म हो जाता है और मल द्वार के द्वारा बाहर। आपसे कोई पूछेगा पाचन की सारी प्रक्रियाएं कहाँ खत्म होती है, तो छोटी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, मैंने जल पूरी तरह यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब करेंगे आते बेटा मुख गुहा। अब मुख गुहा का मतलब मुंह। सबसे पहले पाचन मुख गुहा का प्रारंभिक भाग, थोड़ी देर के लिए समझिए। मुख गुहा का सबसे प्रारंभिक भाग क्या है, पाचन का प्रारंभिक भाग मुख गुहा है। पहले भोजन मुख गुहा में ही वो क्या करेगा, जाएगा। मुख गुहा खाली जगह है, आ बालू आ, देखो खाली जगह है कि नहीं, कुछ गिट्टी पत्थर इसमें डाल भी सकते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं हो, तो मुख है ना खाली जगह है, यहाँ पे भोजन को डाला जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर आपका मुंह खाली नहीं रहेगा, मान लो कि जो मुरही जानते हो ना, आप पूरे मुंह में मुरही डाल लो, आप बोलने का प्रयास करो, कैसे बोलेगा, बोलेगा ना तो मुरही हवा में उड़ेगा क्या। इसमें जीव 3 जोड़ी लार ग्रंथि 32 गो दांत, मुंह में 32 गो दांत है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है और एक क्या है। आइए सर बताते हैं, पूरे मानव के जीवन काल में, मानव के संपूर्ण जीवन काल में 52 दांतें निकलती, पूरे जीवन काल में 52 गो दांतें। इसका मतलब 32 गो दांत युवावस्था में आइएगा तो, जिसको भोजपुरी में जवानी बोला, और 20 गो दांत आपका जो है ना बचपना में, जिसको दूध की दांत। तो कैसे याद रखिएगा, टोटल 52 गो, एक साल में 52 सप्ताह, जिंदगी में 52, ऐसे याद टोटल निकलता है, लेकिन रहता है 32 और टूट जाता है। लार ग्रंथि, यहां से आपका चैप्टर का मेन पॉइंट शुरू होता है। लार ग्रंथि प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार जो स्राव का निर्माण होता है हमारे मुंह में या आपके मुंह में, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लेर बनता है, जिसको लार बोलते हैं। मुंह से लेर गिरता है, याद रखना, जिसके मुंह से लेर गिर रहा है वह बच्चे स्वस्थ है। लेकिन हमारे समाजों में बताया जाता है, हमारे इधर बताया जाता है, जिसके मुंह से लेर गिरता है वह क्या है, स्वस्थ है। बच्चा कोई भी खाएगा चीज पच जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है बच्चा के मुंह से लेर गिर रहा है, इसकी मम्मी के कुछ खाने का मन था, इसके पापा जी नहीं दिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर मम्मी के लेर गिरे तो बच्चों को भी लेर गिरेगा। इसका मतलब अगर मम्मी पागल रहेगी तो बच्चा भी पागल होगा, अगर मम्मी काली रहेगी तो बच्चा भी काला होगा। तो कहने का मतलब है ये सब लक्षण नहीं मिल पाता है, सिर्फ लेर वाला ही लक्षण मिल पाता है, ये मानने वाली चीज नहीं। ठीक है, बच्चों में लेर सबसे ज्यादा गिरता है, जिसके कारण वह बच्चा जब मिट्टी उठा के खा लिया, कुछ गिरा हुआ चीज, पाव रोटी जो गिरा हुआ है उसको उठा कर खा लिया, डस्ट ज्यादा रहता है,
अब उसको क्या करता है, वो खा लेता है लेकिन वो पच जाता है, इसका मुख्य कारण लेर है, जिसको लार बोलते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति के मुंह से कितना लेर गिरता है, 1 से लेर। चलिए, लार ग्रंथि से लाइसोजाइलम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। एक लार में माने लेर में इतना एंजाइम है, लाइसोजाइलम, टाइलिन, डायस्टेज तथा म्यूलिन नामक एंजाइम निकलता है। इसमें सबसे अधिक टाइलिन निकलता है। टाइलिन की मात्रा सबसे ज्यादा, इसकी मात्रा टाइलिन। लाइसोजाइलम कीटाणुओं को मारता है, हम कुछ खाते हैं उसमें कीटाणु बैठा रहता है, उस कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइलम। अगर वह कीटाणु को नहीं मारेगा, हम जैसे ही खाएंगे मेरी तबीयत। ठीक है, टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है और म्यूलिन एंजाइम को भोजन को चिपचिपा या लसलसा बनाता है, जिससे वह निगलने में आसानी होती है। भोजन को आप पहले भोजन को खाकर खूब चबाइएगा, चबा कर उल्टी कर दीजिएगा, देखिएगा आपको उस पर ताकने का मन नहीं करेगा, पूरा लसलसा हो जाएगा। आप नहीं तो उठाकर दाब कर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप छिपे में ही कर लीजिएगा, थाली में ही कर लीजिएगा, ऐसा नहीं, आप दूसरे उल्टी करके पीछे कीजिएगा। ठीक है, थाली में करके नहीं देख लीजिएगा, आप लोगों को ठीक नहीं है। चलिए, म्यूलिन एंजाइम भोजन को कैसा बनाता है, लसलसा चिपचिपा बनाता है, इसे निकलने में काम आता है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ना, पैरोटीन की होती है, सबसे बड़ी पैरोटीन। जब पैरोटीन लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है तो उसे सूजन आ जाता है। पैरोटीन ग्रंथि क्या होता है बेटा, पैरोटीन ग्रंथि में विषाणु आ जाता है तो उसको सूजन हो जाता है, और जब सूजन होगा तो उसको गलशोथ करते हैं। गलशोथ में गाल फूल गया, लीवर में सूजन हो गया, सूजन नामक बीमारी सुने हो ना, बस कुछ नहीं है, पैरोटीन लार ग्रंथि जब में बीमारी हो जाती है, जैसे ही विषाणु घुसेगा तो समझ जाइए कि आपके बॉडी में सूजन हो जाएगा। कोई आदमी के शरीर में बहुत ज्यादा घुस जाता है, जिसके कारण कभी कहता है हमको मुटाने वाला बीमारी हो गया है। ठीक है, आते बेटा, जिसे गलसुआ भी कहते हैं, गलसुआ गाल सूज जाता है। सांप में पैरोटीन ग्रंथि जो पॉइजन ग्लैंड का काम करता है, ये पैरोटीन ग्रंथि सांप में ना पॉइजन का काम करता है। ये जहर की थैली होता है, जैसे ही काटता है तो इसमें से एंजाइम उसके जिसको काटता है उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, और जल्दी उसको इलाज नहीं कराने से, जल्दी मैंने उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाने से आदमी की मौत हो जाती है। और ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा तो फिर क्या होगा, तेरिया का गुण तो जरूर होगा, इतना याद रखिए। इसीलिए कभी भी इस सब के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। अब पढ़ते हैं दांत। दांत आपके मुंह में ऐसा नहीं ब्रेन में है। किसके लोग ने कहता है तेरा पेट में दांत है, मुंह हबरा में, किसी को ब्रेन में दांत होता है, नहीं मुंह में दांत। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी कहते हैं दांत में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक। दांत में जो भाग आपका मजबूत है उसमें कैल्शियम है। ठीक है, दांत के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का, 10 का योगदान कैल्शियम CaCO मैंने कार्बोनेट का, और शेष भाग जो है ना कैल्शियम क्लोराइड का है। दांत का क्षरण टूट फूट फ्लोरीन के कारण होता है। दांत अगर झरना हो गया, टूटना शुरू हो गया तो फ्लोरीन के कारण। मानव दांत के 2 परत होते हैं, बाहरी परत को इनामेल कहते हैं और आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं। दांत में 2 परत होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत इनामेल है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और इनामेल दांतों की रक्षा करता है। चलिए आते हैं यहाँ पे आते बेटा। वैसे दांत तो जीवन में 2 बार आते हैं, हमने बताया ना, 2 बार दूध की दांत वाले बताया ना। हाँ, अब आते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार है 4 प्रकार है। 1 नंबर में कृतनक, जिसको एंसियोर बोलते हैं, नोट टीथ भी कहते हैं। नोट टीथ का मतलब नाक के सामने का दांत। ठीक है, यह भोजन को काटने के काम में आता है। जैसे आप कैसे काटते हो कुछ चीजें, इमली कहाँ काटते हो, यहाँ भी इमली काटते हो। इमली अगर आप जैसे मान ली गजरा खाते हो तो कैसे काटो, ऐसे काटते हो, ऐसे काटते हो, नहीं काटते हो। हाँ, समझ जाना। इसे नोज टीथ कहते हैं, या भोजन को काटने का काम आता है। मानव में इसकी संख्या ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितना होता है, 8 होता है, याद रखना। और शाकाहारी जितने भी जीव हैं इसमें बेटा कृतनक दांत चौड़ा होता है भोजन को चबाने में। अब मांसाहारी में क्या होता है कि आगे बताएंगे कि कैसा होता है। ठीक है, देखिए रत्नक, इसे आइज टीथ कहते हैं। नोज टीथ के बाद में हो जाएगा आइज टीथ। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे आप यहाँ रखिएगा, 2 दांत जो रहेगा आपको बड़ा नुकीला रहेगा, क्या बड़ा नुकीला रहता है ना। तो 4 दांत होती है, और ये दांत जिसके पास है वह मांसाहारी है। याद रखना, रत्नक चीरने आइज टीथ होता है, आंख के सामने का दांत। यह क्या होता है, चीरने फाड़ने का काम करता है, और जिस जीव में यह होता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। इसका मतलब मानव के पास आंख के सामने 2 दांत है, मानव भी मांसाहारी है, शाकाहारी होने का नाटक करता है। साइंस बताती है, हम नहीं बताते भाई। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, मानव में इसकी संख्या 2 तो 4 होती है, या मांसाहारी जानवरों में है ना, इसका होता है जो रत्नक बड़ा नुकीला होता है। हम लोग का भी नुकीला है, देख लो नुकीला दांत होगा भैया। हम लोग भी मांसाहारी हैं, हम मानव मांसाहारी है, शाकाहारी होने का भरपूर नाटक किया जाता है। और एक नाटक तो ऐसा होता है,
मैं रविवार के खाएंगे, सोमवार के खाएंगे, मंगलवार को खाएंगे, बुधवार को खाएंगे, शुक्रवार को खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे। ये एगो अलग शाकाहारी है। एक जो होता है ना कि सप्ताह में 2 दिन नहीं खाता है, एक जो होता है 3 दिन नहीं खाता, और एक होता है हम सब दिन खाएंगे तो मांसाहारी है, और एक जो होता है ना हम खाली सूख के मांस खाते हैं, किसी दिन नहीं खाते हैं। और याद रखना जो सूख के खाता है उसे जो खाता है वो मांस देखे तो दूसरे अजीब सा हो रहा है। ये सब नाटक है सर, ठीक है। आइए सर, अग्र चौवर्णक ये चिकित्सिक भी इसको कहते हैं, यह भोजन को चबाने का काम आता है, और बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और यह सब जवान अवस्था में पाया जाता है। और चौवर्णक इसको विस्टम टीथ कहते हैं, इसका कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर में नहीं पाया जाता है, और इसकी संख्या है ना कितना होती है, 12 होती है, और चारों प्रकार में सबसे अधिक है ना मोलर ही पाया जाता है, ठीक है। तो इतना अभी आप लोग को समझ में आया।